अकेला बाथरूम एक छोटे से गांव के आखिरी छोर पर बना एक पुराना स्कूल था, जहां सालों पहले बच्चों की चहल पहल हुआ करती थी। लेकिन अब वो जगह वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस स्कूल के पिछले हिस्से में जो अकेला बाथरूम था, वहां कुछ अजीब सा होता था। कई साल पहले गांव के मास्टर साहब ने उस बाथरूम को तोड़वाने की कोशिश की थी, लेकिन मजदूरों ने रात में काम करने से मना कर दिया, क्योंकि रात के वक्त वहां से किसी के रोने की आवाजें आती थी। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि बहुत साल पहले जब ये स्कूल नया बना था, तो एक लड़का परीक्षा के डर से बाथरूम में छुप गया था। मास्टर ने सब बच्चों को निकाल लिया, लेकिन वो बच्चा उसी बाथरूम में बंद रह गया। दरवाजा जाम हो गया और कोई उसकी चीख नहीं सुन पाया। सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तो वो बच्चा मर चुका था। तब से कहते हैं उसकी आत्मा उस बाथरूम में भटकती है। गांव के बच्चे पास से गुजरते भी डरते थे। कुछ हिम्मती लड़के शर्त लगाकर रात को वहां जाने की कोशिश करते, लेकिन कोई अंदर नहीं गया। एक बार गांव के 4 लड़कों ने ठान लिया कि वो उस अकेले बाथरूम में रात बिताएंगे। गांव के पोखरे के पास से रास्ता पकड़ते हुए वो स्कूल पहुंचे। दरवाजा पहले से टूटा हुआ था। अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ जुगनू चमक रहे थे। चारों ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़े। बाथरूम का दरवाजा हल्के से खुला था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, अचानक किसी ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। सब घबरा गए। बाहर निकलने के लिए दरवाजा धक्का देने लगे, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। अंदर अजीब सी बदबू थी। दीवारों पर नमी से उग आए काई में से पानी टपक रहा था। तभी एक लड़के ने दीवार पर कुछ लिखा देखा, मैं यहां हूं। उसके देखते ही उसकी टॉर्च बंद हो गई। बाकी लड़कों ने उसे हिलाया, लेकिन वो बुत बना खड़ा था। तभी बाथरूम के कोने से पानी बहने की आवाज आई। सबने देखा तो कोने में एक छोटा बच्चा बैठा था। उसका चेहरा गीला था, आंखें इतनी लाल थीं जैसे अंगारे हों। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और उनकी तरफ बढ़ने लगा। एक लड़का जोर से चिल्लाया, लेकिन आवाज जैसे बाहर ही न जा पाई। चारों के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। बच्चे ने कहा, तुम लोग भी यहीं रह जाओ। तभी बाथरूम के अंदर लगा पुराना बल्ब अपने आप टिमटिमाने लगा। उसकी पीली रोशनी में दीवारों पर बच्चों के हाथों के निशान दिखने लगे। चारों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चा अब उनके और दरवाजा के बीच में खड़ा था। वो अब रो रहा था। उसके आंसू नहीं, खून की बूंदों जैसे थे। अचानक उसने जोर से चीख मारी और पूरा बाथरूम जैसे हिल गया। चारों बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। सुबह गांव वालों ने स्कूल के बाहर चारों लड़कों को अचेत पाया। उनकी आंखों से खून निकल रहा था। जब वो होश में आए तो बस एक ही बात बोलते रहे, वो बाथरूम खाली नहीं है। उसके बाद गांव वालों ने उस स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। बाथरूम के दरवाजे पर लोहे की चादर लगवा दी गई। लेकिन रात के अंधेरे में अब भी गांव के कुछ लोग कहते हैं कि उस तरफ से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। लोग उस रास्ते से भी गुजरने से डरते हैं। बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती है कि उस वीरान स्कूल की तरफ न जाएं। लेकिन जिज्ञासा कभी कभी हिम्मत से भी बड़ी होती है। हर साल कोई न कोई हिम्मती लड़का उस अकेले बाथरूम की कहानी को सच मानने के लिए वहां जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो वापस किस हालत में लौटेगा। गांव के बुजुर्ग आज भी शाम ढलते ही उस तरफ दिया जलाते हैं, ताकि उस मासूम आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन कहते हैं कुछ जगहें कभी खाली नहीं होती। उस अकेले बाथरूम में भी अब तक वो बच्चा बैठा है, जो शायद किसी का इंतजार कर रहा है, जो उसकी कहानी को फिर से सुन सके, जो उसके अकेलेपन को बांट सके। लेकिन वो ये कभी नहीं चाहेगा कि कोई बाहर जिए। वो बस चाहता है कि सब उसी के जैसे उसी अकेले बाथरूम में कैद हो जाए। और शायद इसीलिए उस बाथरूम को कोई खोलने की हिम्मत भी नहीं करता। कहते हैं रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सोता है, तो वो बच्चा दीवार पर धीरे धीरे फिर से लिखता है, मैं यहां हूं। और जब हवा चलती है तो दरवाजा हल्के से चरमराता है, जैसे कोई कह रहा हो, अंदर आओ। पर कोई नहीं जाता, क्योंकि सब जानते हैं कि जो गया वो लौटकर कभी वैसा नहीं आया। अकेला बाथरूम अब भी वहीं खड़ा है, वीरान, सन्नाटा और उस मासूम की चीखों से भरा हुआ।